क्या आप जानते हैं, जिस स्त्री को स्वर्ग के राजा ने अपनी मां चुना, जिसने प्रभु यीशु को जन्म दिया, जिसने क्रूस के नीचे चुपचाप आंसुओं में अपनी आत्मा बहा दी, उस मरियम की मृत्यु का बाइबल में कोई स्पष्ट वर्णन क्यों नहीं मिलता? क्या वह साधारण मृत्यु थी या उसमें छिपा है कोई अदृश्य स्वर्गीय रहस्य? आज हम जानेंगे मरियम की रहस्यमय कहानी के बारे में। यह कहानी नहीं, एक माता की जीवन से जुड़ी दुख भरी यादें हैं। मरियम की अंतिम प्रार्थनाएं, शिष्यों के साथ उनके अंतिम क्षण, उस क्षण का दिव्य दृश्य जब स्वर्ग द्वार खोले गए और कैसे किया गया स्वर्ग में उनका स्वागत। मरियम एक साधारण स्त्री नहीं थी। क्या आप जानते हैं, कुछ स्त्रियां केवल इतिहास में होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो स्वर्ग की योजना में लिखी जाती हैं। मरियम एक नाम नहीं, बल्कि वह ध्वनि है जिसे परमेश्वर ने अपने पुत्र के आगमन से पहले स्वयं चुना था। वह एक साधारण युवती थी नासरत की, परंतु उसकी आत्मा असाधारण पवित्रता से भरी हुई थी। एक दिन जैसे ही सूरज ढल रहा था और आकाश नारंगी रंग से सज रहा था, मरियम अपने घर में मौन प्रार्थना कर रही थी। उसी क्षण एक प्रकाश से भरा हुआ स्वर्गदूत उसके सामने प्रकट हुआ। हे मरियम, मत डर, तू परमेश्वर की दृष्टि में अनुग्रह प्राप्त करने वाली है। लूका 1:30। उस क्षण इतिहास नहीं, स्वर्ग खुद धरती पर झुक गया। मरियम से कहा गया कि वह एक पुत्र को जन्म देगी, पर वह कोई सामान्य पुत्र नहीं होगा। वह होगा परम प्रधान का पुत्र यीशु मसीह। और तब मरियम ने जो उत्तर दिया वह सदियों तक स्वर्ग में गूंजता रहा। देख, मैं प्रभु की दासी हूं, तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ वैसा ही हो। लूका 1:38। वह केवल एक स्त्री नहीं थी, वह एक मां थी जिसने बिना विवाह के गर्भ में प्रभु को धारण किया और फिर भी कभी विरोध नहीं किया। वह एक सेविका थी जिसने अपने हृदय को समर्पण में बहा दिया। वह एक योद्धा थी जिसने अपने पुत्र को क्रूस पर मरते देखा, पर एक शब्द भी प्रभु की योजना पर नहीं कहा। क्या यह सब कोई साधारण स्त्री कर सकती है? नहीं, मरियम केवल एक चरित्र नहीं थी, वह उस आत्मिक युद्ध की नायिका थी जिसके कारण उद्धार का द्वार संसार के लिए खुला। इस कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जिस स्त्री से स्वर्ग ने बात की, जिसे आत्मा ने गर्भवती किया, जिसने परमेश्वर को गोद में उठाया, उसका अंत क्या हुआ? मरियम की मृत्यु का रहस्य, पर उससे पहले जानिए उनकी अंतिम प्रार्थनाएं, उनके अंतिम दिन और वह दिव्य क्षण जब स्वर्ग ने अपना द्वार खोला। मरियम की दिव्य दृश्य या एक चुप विदाई। वो स्त्री जिसने मसीह को जन्म दिया, जो स्वर्गदूतों की आवाज सुनती थी, जो क्रूस के नीचे खड़ी रही, क्या उसकी मृत्यु साधारण हो सकती थी? क्या वह स्त्री जो स्वयं परमेश्वर के पुत्र की मां थी, मृत्यु की सामान्य पीड़ा से होकर गुजरी होगी? या उसके अंतिम पल भी किसी दिव्य रहस्य से ढके हुए थे? एक शांत पहाड़ी का कमरा। मरियम अब वृद्ध हो चुकी थी। समय और पीड़ा उनके शरीर पर साफ दिखती थी, पर उनकी आंखों में आज भी वही आत्मिक चमक थी जो कभी गब्रिएल स्वर्गदूत को दिखी थी। कहा जाता है वो यरूशलेम की एक पहाड़ी पर स्थित एक छोटे से कक्ष में रहती थी। चारों ओर शांति थी और उनके पास वे शिष्य थे जिन्हें वह बचपन से प्रभु की तरह प्यार करती थी। उनकी अंतिम प्रार्थनाएं, उनका दिन प्रार्थना में बीतता और रातें स्वर्ग के दर्शन में। एक रात जब चांदनी जमीन पर दूध जैसी रोशनी बिखेर रही थी, मरियम ने हाथ जोड़कर धीरे से कहा, हे मेरे परमेश्वर, जिसे मैंने अपने गर्भ में धारण किया, जिसे मैंने स्तनपान कराया, जिसे क्रूस पर मरते देखा, मैं तेरे वचन के अनुसार तेरे पास लौटती हूं। लेकिन उनमें दर्द नहीं, बल्कि एक अलौकिक शांति थी।
दिव्य प्रकाश और अद्भुत गंध। अगली सुबह जैसे ही सूर्य निकलने वाला था, कमरे में एक तेज उजाला फैल गया, पर वह सूरज की रोशनी नहीं थी। वह एक ऐसा प्रकाश था जो आंखों को नहीं, आत्मा को स्पर्श करता था। फूलों की अद्भुत सुगंध जो इस धरती पर कहीं नहीं पाई जाती, वह पूरे कमरे में भर गई। और तब शिष्यों ने देखा, मरियम के चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी और उनका शरीर शांत था। उनकी आत्मा जैसे स्वर्ग की गोद में समा गई हो। यह मृत्यु थी या स्वर्गारोहण? कई लोग कहते हैं यह एक मृत्यु नहीं बल्कि एक पुनर्मिलन था, मां और पुत्र का। क्या यीशु उस क्षण स्वयं आए थे उन्हें लेने? क्या यह वही दृश्य था जिसकी कल्पना इंसान नहीं कर सकता? रहस्य जो अब भी बना हुआ है। बाइबल इस मृत्यु पर चुप है। कोई स्पष्ट वर्णन नहीं, कोई शिलालेख नहीं, लेकिन कलीसियाओं की परंपरा, संतों की दृष्टियां सब कहती हैं यह एक चुप विदाई नहीं थी, यह एक स्वर्गीय महोत्सव था। मरियम की मृत्यु का दृश्य ऐसा था जैसे धरती ने एक सितारा खो दिया और स्वर्ग ने एक रानी को पा लिया। और अब यह रहस्य और गहरा होता है जब हम जानेंगे, क्या मरियम की कब्र अब भी मौजूद है या वह भी यीशु की तरह शून्य है? क्या उनका पुनरुत्थान हुआ? क्या मरियम को देह सहित स्वर्ग उठा लिया गया? अंतिम प्रार्थनाएं और शिष्यों से विदाई। क्या आपने कभी उस क्षण की कल्पना की है जब स्वर्ग की माता ने इस धरती से विदा ली? क्या उस पल उसकी आंखों में आंसू थे या स्वर्ग का प्रकाश? मरियम अब वृद्ध थीं। उनके चेहरे पर अनुभव की रेखाएं थीं, लेकिन आत्मा में अब भी वही शांत तेज था। वे यरूशलेम के एक छोटे से घर में रहती थीं, जहां शांति पसरी रहती और आंगन में जैतून के पेड़ की धीमी छाया थी। शिष्य अक्सर उनके पास आते। उनकी आंखों में मरियम के लिए सम्मान था। वे न केवल मसीह की मां थी, वे थी वह स्त्री जिसने अपने हृदय में परमेश्वर के वचनों को सहेजा था। अंतिम प्रार्थनाएं। एक दिन मरियम ने सब शिष्यों को बुलवाया। पेतरुस, यूहन्ना, मरकुस सभी आए। वह बिस्तर पर लेटी थीं, लेकिन उनके होठों पर शांति की मुस्कान थी। उन्होंने धीरे धीरे आंखें खोली और कहा, हे मेरे पुत्रों, यीशु ने जो कहा वह सत्य है, वह पुनः आएगा। मेरी आत्मा अब उससे मिलने को व्याकुल है। यह शरीर मिट्टी का है, पर मेरी आत्मा स्वर्ग की ओर उठ रही है। उन्होंने धीरे धीरे हाथ उठाकर प्रार्थना की, हे परमेश्वर, मैंने तेरा पुत्र इस धरती पर लाया। अब मुझे अपने हाथों में